हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए एक नई कहानी बुर्का। कहानी में बुर्की की वजह से पैदा होने वाली मज़ाका की सूरत हाल को बयान किया गया है। जहीन नामक नौजवान को अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से इश्क हो जाता है। उस घर में 3 लड़कियां हैं और तीनों बुर्के का इस्तेमाल करती हैं। जहीर खत किसी और लड़की को लिखता और हाथ किसी का पकड़ता है। उसी चक्कर में एक दिन उसकी पिटाई हो जाती है और पिटाई के तुरंत बाद उसे एक रुका मिलता है कि तुम अपनी माँ को मेरे घर क्यों नहीं भेजते, आज 3 बजे सिनेमा में मिलना। जहीर अब 3rd ईयर में दाखिल हुआ था। उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है और इश्क भी बहुत असद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुश वापस की 3rd ईयर में ये उसका पहला दिन था। जो ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुश वापस आया कि 3rd ईयर में ये उसका पहला दिन था। जो ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्कापोश लड़की देखी जो टांगे में थे उतर रही थी। उसने टांगे में से उतरती हुई हज़ारों लड़कियां देखी थी, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थी सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने टांगे वाले को किराया अदा किया और जहीर के साथ वाले मकान में चली गई। जहीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में जहीर आवारा मनीष नौजवान नहीं था। उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और आमोख्यता दोहराने में मसरूफ़ हो गया। यूँ तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं उसकी हम जमानत, अगर जहीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फिक्का इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। अगर उस रोज़ जब उसने उस लड़की को टांगे पर से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताज़ा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज़ के तमाम नए अश्कार की मयानी उसके ज़हन से फिसल गए और वो उन हाथों के मुतालिक सोचने लगा जिसमें किताबें थी, पतली पतली सफ़ेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ उसके टांगे वाले को किराया अदा किया। वो भी वैसा ही खूबसूरत था। जहीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नाकाम। इतनी मोटी थी कि उसे कुछ दिखाई न दिया। लड़की तेज कदम उठाती उसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और जहीर खड़ा देख तक सोचता रहा कि इतना कम फासिला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी माँ से ये किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं। उसकी माँ के लिए ये सवाल बहुत अजूब चीज़ था। क्यों, मैंने ऐसे ही पूछा है, उसकी माँ ने कहा। मुहाजिर है हमारी तरह। जहीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं। माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है। माँ थी वो उम्र के हाथों मौजूद थी। अब 3 बहनें और एक भाई है। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो, वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कंधों पर है। जहीर को 3 बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसके इकलौते भाई के कंधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबों लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो उन तीनों बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे तक जरूर सोया करता था, मगर उस रोज़ उसे नींद नहीं आई। वो उस लड़की के मुतालिक सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए मगर उनकी मुठभेड़ नहीं हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मरतबा कोठे पर घंटों धूप में खड़े रहकर उसकी आमद का इंतज़ार किया, मगर वो न आई। जहीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क
कहता था कि ये बेकारी ही सबसे बड़ी चीज़ है। इश्क में सबसे पहले आशिक को इस चीज़ से वास्ता पड़ता है जो घबराया हो गया, चुआंचे जहीर से अपने दिल में अहद कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कर कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक टांगा देखा जिसमें एक बुर्कापोश लड़की बैठी थी। उसका क्यास बिल्कुल दुरुस्त निकला क्योंकि ये वही लड़की थी। टांगा रुका, जहीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की ने एक हाथ में किताबें थी, दूसरे हाथ से उसने टांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर टांगे वाला पुकारा, ए बीवी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी, पलटकर उसने टांगे वालों को अपने मुर्गी की नकाब में से ये देखा। क्यों, क्या बात है? टांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेगी। लड़की ने महीन लज्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूँ। टांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियासत करते होंगे। मगर ये सुनकर जहीर को तैस आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा न ताओ, एक मुक्का टांगे वालों की थोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिने कनपट्टी पर इस जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद जहीर उस लड़की से जो है जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निपट लूँगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी ज़बान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर जहीर को पूरे 20 मिनट इस टांगे वाले से निपटने में लगे। बड़ा ही लिच्चड़ किस्म का टांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। उसने टांगे वाले को पीटा था और उसने ये भी देखा कि वो बुर्कापोश लड़की अपने घर से चीख लगी खिड़की के पीछे से उसको देख रही है। ये देखकर जहीर ने 2 घूंसे और उसके कोचवान की थोड़ी के नीचे जमा दिए। इसके बाद जहीर सर से पैर तक उस बुर्कापोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से मजीद इस्तिफसार किया तो उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, माँ जिंदा है। मामूली सी जायदाद है इसके, जिसके किराए पर इन सब का गुजारा हो रहा है। जहीर को अब अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था। चुनाचे उसे यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज़ उसने एक तवील खत लिखा और तहस्या कर ली कि वो उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जब कि जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को टांगे में देखा तो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्अत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। टांगे पर दगे थे। यास्मीन ने वो कागज ले लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया, शुक्रिया ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या इसर होने वाला है। वो अभी इस इसर के मुतल्लिक सोच ही रहा था कि एक और टांगा उसके साइकिल के पास रुका। उसमें एक बुर्कापोश लड़की उतरी। उसने टांगे वालों को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहाँ यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम न था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है कि ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर जहीर ने ये समझा था कि आधा मैदान मार लिया है, पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला है। जिनके जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुतालिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं
इससे आगे कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपनी लौंडी समझिए। ये रुका पढ़कर जहीर की बातें खिल गई। कॉलेज में कोई पीरियड्स अटेंड न किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और उस रुक्की को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए मगर यास्मीन की मुठभेड़ नहीं हुई। उसके बहुत खौफ हो रही थी, इसीलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द उस तक पहुंच दिया। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को टांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिरा कर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात टांगों में रह गए थे। यास्मीन ने एक गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, सब नहीं आते तुम्हें। ये कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। ये सख्त हैरत ज़दा था कि वो लड़की जिसने ये कहा कि मुझे अपनी लौंडी समझे, इतनी रौनक से क्यों पेश आई है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाज़े दिलरुबा है। दिन गुजरने का मगर जहीर के दिल व दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते हैं, बदतमीज़ कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ ही उसे उस रुके के अल्फाज याद आते हैं जिसमें ये लिखा था, मुझे अपनी लौंडी समझे। जहीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और फाड़ डाले। वह चाहता था कि मुनासिब व मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज़ कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि दुरुस्त है। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अलग पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का और आया, उसके हाथ में एक लिफाफा दे गया, भागा गया। हवा भरने के पंप एक तरफ रख कर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा रुक्का था जिसमें ये चंद संतरे मरकूबे थे। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की ज़रूरत थी क्या थी। खैर, आप भूल जाए तो भूल जाए, आपकी कनीज आपको कभी भूल नहीं सकती। जहीर चकरा गया। उसने ये रुका बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन टांगों में सवार हो रही थी। साइकिल वही लिटा कर वो उसकी तरफ भागा। टांगा चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुका मिला है, खुदा के लिए तुम अपने को कनीज और लौंडी न कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के पुरखे की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने जहीर से कहा, बदतमीज़ कहीं कि तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूँगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। टांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। जहीर रुका हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि ये मामला क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि माँ सुको का रवैया कुछ इस किस्म का होता है। वो सारे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करते। खतों किताबों के जरिए ही से तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती है। चुनाचे उसने दूसरे रोज एक तवील खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो टांगी वाले का इंतज़ार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़ने थे, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में कोई आमद व रफ्त नहीं थी। जहीर ने मौका गनीमत जाना, जुर्रत से काम ले कर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रुमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो, खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करे तो गालियाँ देती हो। जहीर ने मुश्किल से ये अल्फाज खत्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतार कर उसके सिर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। जहीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियाँ दी मगर वो बौखलाहट के वाइस सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले, वे फौरन अपने घर की तरफ लपटा पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि टांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। जहीर ने इंतज़ाम से सांस लिया। इतने में एक और बुर्कापोश लड़की नमूदार हुई। उसी घर में से
जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने जहीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर जहीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि जहीर ने उसका इशारा नहीं समझा तो वह उसके करीब होके गुजरी और एक रुका गिराकर चली गई। जहीर ने कागज़ का वो पुर्जा उठाया, उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लीज़ सिनेमा पर मिलो। पहला शो 3 बजे। परवीन सूद।